पर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान भी सुनते हैं तो उसमें कहते हैं कि जिस तरह से बीजेपी जो कहती है वो कार्य सही तरीके से करने पा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आपके बाजार का उदाहरण दे दीजिए, 40 साल पहले कोई ये 11-18 बाजार बना था? आप बताइए, अब बनने लग रहा है कि नहीं बनने लग रहा है? लगातार आप ये कहते हैं कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास करती है, तो यहाँ पे महेंद्रगढ़ में कुछ विकास कार्य रुके हुए हैं कई सालों से। आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे जिला मुख्यालय दूसरी जगह है और जिला मुख्यालय ना होने की वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी समस्या है। यहाँ के विधायक ने भी सीएम साहब से बात उठाई थी, ये समस्या काफ़ी पुरानी है और जैसे बाईपास की काफ़ी बड़ी समस्या है यहाँ पे। इसके लिए क्या आप अपनी सरकार से बात देखिए, विधायक जैसे एसकेआरएन के जैसे काफ़ी कर्मचारी अब बीजेपी सरकार ने पहले लगाए थे और अब हटा दिए गए, तो ये क्या मामला है? ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसको हटा दिया। नहर महकमे में सरप्लस जरूर हुए थे, काफ़ी रेगुलर आ गए थे, लेकिन उनको भी समायोजित किया। जो भी एसकेआरएन के तहत थे, किसी एक भी सिंगल ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसको हटाया। आज की दक्षिणी हरियाणा में जैसे नहरी पानी की काफ़ी समस्या रहती है, जो अब 1.5-2 महीने हो गए जैसे नहर अब आई है जाके आ गई। अब तो अब आई है सर। ये समस्या हमारे वहाँ भी थी, पंजाब में वो बात। फिर मैं आपको एक बात और बताऊं, हमारे रोहतक से ये नहरें निकलती हैं, पहले ये कच्ची थी, हमने कंक्रीट की बना दी। अब इतनी स्पीड से पानी आती है जितनी स्पीड से 152 डीप आपकी गाड़ी आती है। यहाँ के जो सीएम थे पहले मनोहर खट्टर जी, उन्होंने एक IMT का उद्घाटन किया था, तो वो भी काफ़ी दिन हो गए, लंबा हो गया समय, 5 साल बीत चुके हैं, अभी तो उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा। जमीन एक्वायर तक हो चुकी है, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। चर्चा काफी बार हो चुकी है, सीएम साहब के सामने विधायक जी ने भी मांग रखी थी, लेकिन सीएम साहब ने उसमें कोई सुनवाई नहीं। चलो हो जाएंगे, सारी बात आगे पहुँचाएंगे। कांग्रेस और जेजेपी लगातार सीएम पे निशाना साधा। वो तो देखो उनका काम, आपको चुनवालों के पास कुछ चीज़ तो बची हुई नहीं है। अब निशाना भी साधने से जाएंगे क्या? जेजेपी का तो कहीं कोई कहानी नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, उसका आज तक अपोजिशन का नेता नहीं बना, उनका कोई संगठन में नहीं है। आपस में वो लड़ाई करते रहते हैं और लड़ाई करके लास्ट में ये कह के तो उठेंगे कि बीजेपी ने ये कर दिया वो कर दिया। कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। उनके टाइम में भ्रष्टाचार, नौकरियों में पैसा खाना, ट्रांसफरों में पैसा खाना, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना, इस तरह की चर्चाएं होती थी। आज तो विकास की चर्चा होती है, लोगों को आगे बढ़ाने की चर्चा होती है। इस इलाके में जो सरकार ने जिन आंसुओं की कीमत को पूछा है, गरीबों के चेहरे पे मुस्कान लाए हैं, उस 11 साल की इस चिंतन में, इस संगोष्ठी में, एक प्रोफेशनल मीट में पूर्व जिला अध्यक्ष रहे श्री भैरव जी यादव से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना वक्तव्य दें। हमारे बीच में एडवोकेट रोशन जी। ये प्रोफेशनल मीट जिसमें डॉक्टर्स भी, वकील साहिबान भी, बिजनेसमैन भी, MSME वाले साथी भी, IT सेल भी, ये सभी का हमारा हर जिला लेवल पर पार्टी कार्यक्रम तय हुए हैं और उसमें 2-2 वक्ता पहुँच के लोगों से इसके बारे में चर्चा करनी और जो पार्टी ने काम किए हैं संकल्प से सीधी तक 11 साल में जो भारत स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश स्तर पर हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने, उनके बारे में चर्चा करके विचार विमर्श करके साथियों से इसलिए कार्यक्रम रखा गया था। हमारी पार्टी के कार्यक्रम 1 जून से चले हुए हैं। पहले ये राष्ट्रीय स्तर पे चले, फिर प्रदेश स्तर पे, लोकसभा स्तर पे, जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और 30 तारीख तक ये कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के बारे में सबसे चर्चा करने के लिए, हर वर्ग के साथी से चर्चा करने के लिए हम यहाँ पे सारे साथी पहुँचे। कांग्रेस और जेजेपी लगातार सीएम पे निशाना साधा। वो तो देखो उनका काम, आपको चुनवालों के पास कुछ चीज़ तो बची हुई नहीं है। अब निशाना भी साधने से जाएंगे क्या? जेजेपी का तो कहीं कोई कहानी नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, उसका आज तक अपोजिशन का नेता नहीं बना, उनका कोई संगठन में नहीं है। आपस में वो लड़ाई करते रहते हैं और लड़ाई करके लास्ट में ये कह के तो उठेंगे कि बीजेपी ने ये कर दिया वो कर दिया। कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। उनके टाइम में भ्रष्टाचार, नौकरियों में पैसा खाना, ट्रांसफरों में पैसा खाना, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना, इस तरह की चर्चाएं होती थी। आज तो विकास की चर्चा होती है, लोगों को आगे बढ़ाने की चर्चा होती है, आम जनमानस के काम की चर्चा होती है। देखते हैं लगातार आप ये कहते हैं कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास करती है, तो यहाँ पे महेंद्रगढ़ में कुछ विकास कार्य रुके हुए हैं कई सालों से। आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे जिला मुख्यालय दूसरी जगह है और जिला मुख्यालय ना होने की वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी समस्या है। यहाँ के विधायक ने भी सीएम साहब से बात उठाई थी, ये समस्या काफ़ी पुरानी है और जैसे बाईपास की काफ़ी बड़ी समस्या है यहाँ पे। इसके लिए क्या आप अपनी सरकार से बात? देखिए, विधायक जी ने सारी बातों की चर्चा भी की है
और हर जगह सबका साथ सबका विकास, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर चीज़ की प्लानिंग बनी हुई है। ये हेडक्वार्टर स्तर की भी बात सारी की सारी चर्चा करके स्थानीय नेताओं से बात करके सारी चीज़ें दुरुस्त होंगी, बहुत जल्दी होंगी। अब हम आम नागरिक के बीच में ये कार्यक्रम लेके पहुँचे। आप मुझे बताइए, पीछे जो भी सरकार रही वो तो लास्ट के 4.5 साल खत्म होने के बाद आकर प्रयास करते थे। हम आज आपके बीच में खड़े, आप जो बातें कहते हो, जो साथी में बातें कहेंगे या जहाँ बैठ के चाय पे चर्चा होती है, उन बातों को आगे भेजने का काम करते हैं। और ये नहीं को क्षेत्र विशेष के लिए बात नहीं होती, कॉमन हरियाणा प्रदेश के लिए बातें होती है और उनको अमलीजामा अपनाने का काम किया जाता है। दक्षिणी हरियाणा में जैसे नहरी पानी की काफ़ी समस्या रहती है, जो अब 1.5-2 महीने हो गए जैसे नहर अब आई है जाके आ गई अब तो। अब आई है सर। ये समस्या हमारे वहाँ भी थी, पंजाब में वो बात थी। और मैं आपको एक बात और बताऊं, हमारे रोहतक से ये नहरें निकलती हैं, पहले ये कच्ची थी, हमने कंक्रीट की बना दी। अब इतनी स्पीड से पानी आती है, जितनी स्पीड से 152 डीप का आपकी गाड़ी आती है। 152 डीप में गाड़ियों की स्पीड और नहरों में पानी की स्पीड इतनी स्पीड से आता है और ना कहीं पानी वेस्ट होता, और आगे भी इसके लिए और बढ़ाने का प्रयास। एक IIT का मामला था, IIT के लिए केवल स्टाफ भेजना था और वो IIT दूसरी जगह लगाई जा रही है क्या? नहीं, अभी ऐसा तो नहीं है, अभी चर्चाएं चली हुई हैं। लगातार शिक्षा का नाम आ रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। IIT सिरसा में हो या यहाँ पे हो, आप एक बात तो मान के चलो ना कि पहले IIT थी कितनी और अब IIT है कितनी। अब आई है, महेंद्रगढ़ का हक था, IMT नहीं मिली, IIT का मामला था। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल संज्ञान में है। कल मुख्यमंत्री आए भी थे आपके पड़ोस के जिले में, रेवाड़ी में, उन बातों की चर्चा हुई, सारी चीज़ें ठीक पहले है। जैसे यहाँ के जो CM थे पहले मनोहर खट्टर जी, उन्होंने एक IMT का उद्घाटन किया था, तो वो भी एक काफ़ी दिन हो गए, लंबा हो गया समय, 5 साल बीत चुके हैं, अभी तो उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा, जमीन एक्वायर तक हो चुकी है। उसके बारे में चर्चा कर लेंगे जरूर। चर्चा काफी बार हो चुकी है। CM साहब के सामने विधायक जी ने भी मांग रखी थी, लेकिन CM साहब ने उसमें कोई सुनवाई नहीं। चलो हो जाएंगे, सारी बात आगे पहुँचाएंगे। अनाज मंडी देखने को मिली, हम इसको लेकर क्या कहेंगे? सब डिपो अपना अनाज मंडी भी नहीं बनवा रहे। अनाज मंडी बनी, सब डिपो तो बड़ी बड़ी है, सब परचेज से सब डिपो भी चालू हो जाएगा और अनाज मंडी भी नहीं बनवा रहे। और बताओ, अब जैसे देखते हैं लगातार बीजेपी अपना कार्यक्रम करती है और जो उपलब्धियाँ गिनाती है, आज का विशेष कार्यक्रम उसके लिए देखिए कि भारतीय जनता पार्टी तो अपनी उपलब्धियां आपके सामने गिना रही है। 11 साल का जो लंबा पीरियड है, मोदी जी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने क्या क्या काम किए, वो सब आपके सामने है। उन बातों को कार्यकर्ताओं को नीचे तक बताने के लिए, सब आम लोगों को दिखाने के लिए देख रहे हैं लोग, उन बातों को ही तो चर्चा कर रहे हैं। 11 साल से पहले का आप इतिहास देखिए, समय देखिए, और 11 साल बाद का आप देखिए, दोनों समय का आप आंकलन करें, अपने आपको भी पता लग जाएगा कि इन 11 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में कितना काम हुआ। एक खातोदड़ा गांव का आरोप है जी, उनकी हॉस्पिटल खातोद में लाई जा रही है, उसको लेकर क्या करें? नंबरदार साहब कई बार कह चुके कि खातोरडा के अंदर जो PHC है वो खातोरडा में ही बनेगी, वहाँ मंजूर है, उसको कोई भी इधर उधर नहीं करेगा। वो अलग मैटर है, खातोरडा तब बनेगी तब बनवा देंगे, पहले खातोरडा बनाएंगे और उसके बाद दूसरी जगह चर्चा करेंगे। और पहले पंचायत को भी कह दिया है, कोई ऐसी संभावना नहीं है कि कहीं अदला बदली हो, वहाँ मंजूर है, उसको कोई नहीं छीनेगा। और मंजूर नहीं भी है तो उसको मंजूर करवा के खातोरडा में सबसे पहले बनवाएंगे। सर जैसे कांग्रेस ये कहती है कि जैसे बीजेपी जो अपना काम जो कर रही है उसमें विफल साबित हो रही है। कई बार हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान भी सुनते हैं तो उसमें कहते हैं कि जिस तरह से बीजेपी जो कहती है वो कार्य सही तरीके से कर नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आपके बाजार का उदाहरण दे दीजिए, 40 साल पहले कोई ये 11 बाजार बना था? आप बताइए, अब बनने लग रहा है कि नहीं बनने लग रहा है? जो पार्टी कहती है वो करती है। इतना पानी आज से पहले कभी आया किसान के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो करके दिखाया। इस जिले को 3 नेशनल हाईवे से कभी जुड़े था, आज जुड़ रहा है। स्टेट हाईवे रोहतक से महेंद्रगढ़ के लिए कभी बना था, अब बनने लग रहा है। इतनी बड़ी हॉस्पिटल आज से पहले कभी बनी, अब बनने लग रही है। एम्स जो दुनिया में 24वां एम्स है वो इस जिले के बिल्कुल बगल में रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के बीच में बनने लग रहा है। मेडिकल कॉलेज आज से पहले कभी बना, वो आपके कोरियावास में बन गया। और अभी और शुरुआत और भी है, जो काम पेंडिंग है उन कामों पे बहुत गति से
काम करें। कोई ऐसा काम आपकी नॉलेज में हो जो काम पेंडिंग है, दिख नहीं रहा हो, उस सब जगह काम चल रहा है। आप एक तो काम बताइए कि यहाँ कमी है, कमी आप सिविल बताइए। हॉस्पिटल में गायनिक की कमी है लगातार कई दिनों से। देखिए 24 डॉक्टर यहाँ हैं, कोई गायनिक की डॉक्टर नहीं तो वो भी आ जाएगी। कब तक? तो लगातार आ ही रहे हैं, कोई इसमें समय सीमा नहीं है। आज कहा है, आज ध्यान में है, 2-4 दिन 5 दिन में यहाँ सर 11-18 बाजार में हमने बलडोजर चलता देखा। अवैध कॉलोनियों में बलडोजर चल रहा है। अवैध कॉलोनियाँ कब होंगी ये? अवैध कॉलोनी इस महेंद्रगढ़ विधानसभा में ये मानता हूँ कि नहीं हुई, लेकिन उनकी सबकी लिस्ट बनने लग रही है और जल्दी से जल्दी जो भी कॉलोनियाँ डेवलप है उन सब कॉलोनियों को रेगुलर करवाएंगे। सर जैसे एसकेआरएम के जैसे काफ़ी कर्मचारी अब बीजेपी सरकार ने पहले लगाए थे और अब हटा दिए गए, तो ये क्या मामला है? ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसको हटा दिया। नहर महकमे में सरप्लस जरूर हुए थे, काफ़ी रेगुलर आ गए थे, लेकिन उनको भी समायोजित किया। जो भी एसकेआरएम के तहत थे, किसी एक भी सिंगल ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसको हटाया। आज टीचरों को हटाने का मामला है। आज से टीचर जो हटा दिए गए हैं, जो क्या टीचर थे? कोई तो टीचर बताएं जिसको हटा दिया, 1-2 का नाम बताएं। नहीं, आज की खबर थी। आज की खबर कहाँ है? नाम बताएं ना, इस टीचर को हटा दिया।